आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी एआई सिस्टम और एनालिटिक्स कंपनी जिसका नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्योर प्ले आईपीओ है जो शेयर मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आईपीओ का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, रिस्क एंड कंसर्न। उसके बाद हम बात करेंगे निवेशक इसमें निवेश क्यों करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम बात करते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन। फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक ग्लोबल एआई और डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। इस कंपनी का शुरुआत सन 2000 में हुई थी। यह कंपनियों को डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए एआई और मशीन लर्निंग सॉल्यूशन देती है। कंपनी के कई क्लाइंट्स फॉर्च्यून 500 एंड ग्लोबल टेक जाइंट में शामिल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेजोन, नेस्ले, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। अगर हम FY 2025 की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू 2816 करोड़ था और इसका जो प्रॉफिट है वो 220 करोड़ प्लस में है। प्रीवियस फाइनेंशियल में ये कंपनी लॉस में थी और FY 2025 में इसने प्रॉफिट अर्न किया, मींस कंपनी ग्रोइंग में है। अब हम बात करते हैं आईपीओ का डिटेल्स। आईपीओ 9 फरवरी 2026 को ओपन हो रहा है। इसकी क्लोजिंग 11 फरवरी को होगी और लिस्टिंग का जो डेट है वो 16 फरवरी 2026 है। इसका प्राइस बैंड 857 रुपए से लेके 900 रुपए प्रति शेयर के बीच में है और आईपीओ साइज की बात करें 2833.90 करोड़ का है। इसमें कुछ पार्ट फ्रेश इशू है और कुछ ओएफएस है। फ्रेश इशू 1023.5 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल जो है वो 1810.9 करोड़ है। कुछ सोर्सों से ये पता चला है इसका जो पहले आईपीओ का साइज था 4900 करोड़ रखा गया था, लेकिन बाद में अप्रोक्स 45% कम कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ इस आईपीओ को निवेशक के अनुकूल बनाना है ताकि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। आईपीओ क्यों आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आईपीओ से जो पैसा कलेक्ट होगा उस पैसे का यूज यूएस की साइट में होगा, डेप्ट को रिपेमेंट करने में होगा, भारत में नए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफिस सेटअप के लिए होगा, जनरेटिव एआई जैसे टूल्स पे यूज होगा, कुछ प्रोबेबल एक्विजिशन के लिए फंडिंग की जाएगी। और ये सब ये दिखाता है कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रही है। यह कंपनी सिर्फ एक्सपेंशन पे ही नहीं बल्कि भविष्य में एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रही है। अब हम आते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसके स्ट्रेंथ क्या है। पहला पॉइंट है इसका ग्लोबल प्रेजेंस। इसका 92% रेवेन्यू विदेशों से आता है। इसका मैक्सिमम प्रेजेंस यूएसए एंड यूरोप में है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप। इसके फ्रेंचाइज में 113 मस्ट विन क्लाइंट हैं और जिनके साथ मल्टी ईयर रिलेशनशिप भी है। अब अगला पॉइंट है हाई रिटेंशन एंड लॉयल्टी। इसका पास्ट ट्रैक अगर देखा जाए तो एक क्लाइंट अगर इससे जुड़ता है तो बार बार कनेक्टेड रहता है, मीन्स ये कंपनी लॉयल है। रिटेंशन बहुत हाई है अपने कस्टमर को लेकर के। निवेश में जोखिम, हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, अप्रॉक्स 55% रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 क्लाइंट से ही आता है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। यूएस मार्केट एक्सपोजर, रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा यूएसए से आता है, जिससे करेंसी और मार्केट कंडीशन का असर ज्यादा हो सकता है। टेक एंड कम्पिटिटिव रिस्क, देखा जाए तो एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर कंपनी नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएगी। अब अगले पॉइंट पे बात करें डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। एआई और एनालिटिक्स बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 7 to 10% का एक्सपेक्टेशन बता रहा है। लिस्टिंग के दिन इन्वेस्टर को 7 to 10% के अप्रॉक्स प्रॉफिट हो सकता है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जीएमपी के बेसिस में किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो आपको 100% गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है, वह एक सेंटिमेंट होता है। तो आप इसको प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये आईपीओ अच्छा हो सकता है, क्योंकि एआई का फ्यूचर बहुत बड़ा है और भविष्य में एआई बहुत कुछ करने वाला है, जिसकी वजह से इस कंपनी का ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में गेन करना चाहते हैं तो देखा जाए आईपीओ का जो जीएमपी बता रहा है उसके बेसिस पे आप कुछ तो गेन कर सकते हैं, बट गारंटेड नहीं है कि आप गेन ही करेंगे। अगर ये देखा जाए तो रिटेल कोटा अप्रॉक्स 10% है। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।